हेलो साथियों, मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं अवतार स्टडी में। आज की इस क्लास में हम रक्त संबंध के लास्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये लास्ट टॉपिक यानी आज का ये लास्ट वीडियो होगा किसका, रक्त संबंध का। और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन उठाए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 मेंबर्स PQRST और U हैं। परिवार में एक भी अकेला माता या पिता नहीं है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि परिवार में कोई भी अकेला माता या पिता नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है यू टी की बुआ है। यू किसकी बुआ है? यू टी की बुआ है। अगर हम टी की बुआ बनाए, टी की बुआ, ठीक है, जो यू है वो क्या है? टी की बुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो टी आएंगी वो हो सकता है कि इनके पापा होंगे, पापा की क्या होंगी? बहन। तो माता पिता तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो यू है वो क्या है? टी की बुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है? बुआ, ठीक है, बुआ है। अगर आप चाहो तो पापा को ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पे कोई अकेला माता पिता नहीं है, ठीक है। चलो हमने लिख दिया कि यहाँ पे क्या है? टी जो है, यू जो है वो क्या है? टी की बुआ है। फिर कह रहा आर एस के पति की सास है। अलग से बनाते हैं क्योंकि आर और एस का पता नहीं है अभी। तो आर जो है वह एस के पति की सास है। तो आर जो है वो क्या है? एस का जो पति है, ठीक है, एस के जो क्या है? पति, एस के पति जो भी हैं उनकी क्या है? सास। कौन? आर। इसका मतलब एस की क्या है? एस की मम्मी है ना। आर एस के पति की क्या है? सास है, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है क्यू का केवल एक बच्चा है। क्यू का केवल क्यू का केवल एक बच्चा है, ठीक है। तो जहाँ भी होगा देखेंगे, अभी जो क्यू होगा उसका केवल एक ही बच्चा होगा, देखेंगे। फिर कह रहा है एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर हम एक एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित ना करें तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? ठीक, अगर एस और क्यू विवाहित नहीं होंगे तो विवाहित कौन होगा बताओ? विवाहित कौन होगा इसमें? इसमें बच कौन रहा है? फिर आर बच रहे हैं। इसका मतलब आर और क्यू क्या है? विवाहित हैं। आर और क्यू विवाहित होंगे तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा मेल और आर क्या हो जाएंगे? आर तो पहले से फीमेल है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखें तो उस कंडीशन में जो एस होंगे, एस इसका मतलब ये जो व्यक्ति, क्योंकि 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, कितने? 6 व्यक्ति हैं। क्यू पी क्यू आर एस टी और यू हैं, ठीक है। तो सब हो चुके हैं। बचा कौन है यहाँ पे? पी। पी क्या है? पी बचा है। इसका मतलब यहाँ पे जो पी होगा, ये कौन व्यक्ति बचा है? ये भी आ जाएगा पी। और अगर ये पी आया तो उस कंडीशन में अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे यू आएगा, क्योंकि जो यू है वो क्या है? वो है टी की बुआ है, ठीक है। टी की बुआ होंगे और कह रहा है कि सिर्फ कितनी 3 पीढ़ियों की बात हो रही है। तो एक पीढ़ी हो चुकी, 2 पीढ़ी हो चुकी। इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा? यू। यहाँ पे अगर यू आएगा तो टी कहाँ आएगा? टी आएगा नीचे। अब कितनी पीढ़ी हो गई? 3 पीढ़ी हो गई, ठीक है। 3 पीढ़ी यहाँ पे हो चुकी है। कह रहा है यहाँ पे परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है। तो अकेले नहीं है, ठीक है। ये लोग क्या है? अकेले माता पिता नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि यू टी की बुआ है। यू टी की बुआ है। आर एस के पति की सास है। आर जो है वो क्या है? एस के पति की सास है। फिर क्यू क्या केवल एक बच्चा है? तो क्यू का केवल एक ही बच्चा है, कौन? पी, ठीक है। क्यू का केवल एक बच्चा है, कौन? एस। क्यू का केवल एक बच्चा कौन है? एस है। फिर कह रहा है एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। तो हाँ, एस और क्यू विवाहित नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि यू एस से किस प्रकार संबंधित है। जो यू है यू एस से, ठीक है, से इसके पास है। इसका मतलब का किसके पास होगा? यू के पास होगा। तो सा से का की ओर आओगे तो ये क्या है? पति। और पत्नी की ये क्या है? बहन। इसका मतलब पत्नी की बहन क्या होती हैं? क्या होती हैं? ननद होती हैं। तो क्लियर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी क्या आ जाएगा? ननद आ जाएगा, ठीक है। देखो इसी में क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर टी से किस प्रकार संबंधित है। आर टी से, ठीक है। तो सा किसके पास है? टी के पास। इसका मतलब का किसके पास होगा? आर के पास होगा। तो सा से का की ओर जब जाओगे तो देखो ध्यान से, पहले ये क्या है? ये इनकी मम्मी है ना, ये इनकी मम्मी है। और ये क्या है? इनके मामा है। और ये क्या है? इनकी मामी। तो मामी की क्या है? ये माँ। तो क्या कह सकते हैं हम? नानी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताओ? नानी।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था इसमें हमने दो क्वेश्चन रखा था। एक पहला यूएस के संबंधित कैसे है और आरटी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको एग्जाम में पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग करके जाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य 5 सदस्य पी क्यू आर एस टी, उनमें से अकेला माता पिता के पास बच्चा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य पी क्यू आर एस टी, किसी भी अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है, आर टी का ससुर है, फिर एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से हुआ है, सॉरी आर से नहीं हुआ है, फिर कह रहा है पी और क्यू का लिंग समान है। तो पूछ रहा है कि क्यू की माँ कौन है। सभी लोग इसको करिए और करके इसको कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका होगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए, बताओ सभी लोग क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा, सभी लोग कमेंट करो और बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 पीढ़ी है, यानी पीढ़ी का मतलब आप जानते ही होंगे 3 पीढ़ी का मतलब क्या होता है। पी क्यू आर एस टी, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। कौन कौन है? पी क्यू आर एस और टी। इसमें से कह रहा है किसी भी अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है। ठीक है, किसी भी अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है। फिर कह रहा है आर टी का ससुर है। देखो जो आर है वो क्या है? टी के ससुर है। आर टी के ससुर है, कैसे बनेंगे बताओ। आर क्या है? टी का क्या है? ससुर है। देखो अगर हम टी को क्या बना दें, टी को अगर हम बना दें मेल, अगर हम टी को मेल बनाएं तो जो इनकी वाइफ होगी जो भी होगी देखा जाएगा। तो आर टी का ससुर है, इसका मतलब ये है कि इनकी वाइफ का पिता कौन होगा? आर होगा। ठीक है, और ससुर इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। फिर कह रहा है एस क्यू का बेटा है। जो एस है वो क्या है? क्यू का बेटा। तो अभी क्लियर नहीं है एस और क्यू को कहाँ रखे, लेकिन हम जानते हैं कि जो एस है वो क्या है? क्यू का बेटा है। एस क्यू का बेटा है, इसका मतलब क्यू कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे। फिर कह रहा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ है। किसका? क्यू का। ठीक है, जिसका विवाह किससे? आर से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आर से विवाह क्यू का नहीं होगा तो बताओ किससे होगा? किससे होगा? टी से। इसका मतलब यहाँ जो है वो कौन है? क्यू। ये अगर क्यू है तो एस कहाँ जाएंगे बताओ? एस आ जाएंगे नीचे। ठीक है, देखो अब 3 पीढ़ी हो गई हमारी, अब बच कौन रहा है? आगे देखते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे पी और क्यू का लिंग समान है। पी और क्यू है उसका लिंग क्या है? समान। इसका मतलब अगर क्यू अगर फीमेल है तो पी भी क्या होगा? फीमेल। और अगर पी अगर फीमेल होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे आर क्या होंगे? आर क्या होंगे बताओ? आर अगर पुरुष हैं तो पी क्या होंगी? महिला होंगी। पी क्या होंगी? महिला। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि माता पिता के पास बच्चा नहीं है। देखो माता पिता जो भी हैं, कोई भी किसी भी अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है। ठीक है, यानी दोनों साथ में है तो यहाँ पे अकेले नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि क्यू की माँ कौन है। जो क्यू है, क्यू की मम्मी कौन है? पी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो क्यू है, क्यू की मम्मी कौन हो जाएंगी? पी हो जाएगी। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एस टी से किस प्रकार संबंधित है। जो एस है वह टी से तो सा इसके पास है तो का किसके पास होगा? एस के पास। तो सा से का की ओर आओगे तो बताओ क्या हो जाएगा? क्या होगा? पुत्र। क्या होगा? पुत्र होगा ना। क्या हो जाएगा बताओ? बेटा। बेटा इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेटा क्या होगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा ना, बेटा होगा। सभी लोग कमेंट करो क्या होगा, बेटा होगा या कुछ और होगा। ठीक है, बताओ क्या होगा, बेटा होगा या कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें बताइए? बेटा होगा। हाँ बेटा सही है, क्लियर है बेटा। चलिए आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में 6 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई और
एफ। फिर इसमें कह रहा है कि बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है, ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है, ए और सी एक विवाहित जोड़ा है। तो पूछ रहा है सी का साला कौन है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है परिवार में कितनी महिलाएं हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि परिवार में 6 मेंबर हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी ई और एफ, इतने। फिर कह रहा है कि बी सी का पुत्र है, जो बी है वो किसका पुत्र है, जो बी है वो पुत्र है किसका, सी का पुत्र है। ठीक है, लेकिन सी बी की माता नहीं है, जो सी है वो बी की माता नहीं, इसका मतलब कौन है बताओ, ये पिता हैं, सी क्या हो जाएंगे, बी के पिता। ई सी का भाई है, जो ई है वो क्या है, सी का भाई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डी ई की बेटी है, जो डी है वो क्या है, ई की बेटी। अगर ई की बेटी लाएंगे इसका मतलब इसका विवाह होगा। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, सॉरी डी कह रहा है डी ए की बेटी है, एक सेकेंड, जो डी है वो क्या है, ए की बेटी, मैं अलग बना रहा हूँ, डी जो है वो बेटी है किसकी, ए की बेटी। उसके बाद कह रहा है एफ ए का भाई है, जो एफ है वो क्या है, ए का भाई। तो ए का भाई कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, लेकिन ए का जेंडर क्लियर है नहीं। ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, तो ए और सी विवाहित, इसका मतलब अगर सी मेल है तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फीमेल, और अगर ए फीमेल हुआ तो डी नीचे आ जाएंगी, डी नीचे आएंगी तो डी और बी आपस में क्या हो जाएंगे, भाई और बहन, और यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा इनका भाई ए का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सी का साला कौन है। देखो सी का साला आप बनाओगे तो सी का साला कौन आ जाएगा बताओ, ए आ जाएगा, क्योंकि ए क्या है, ए सी के पत्नी की, ए सी के पत्नी का भाई है। तो सी का साला बताओ कौन हो जाएगा, एफ। तो एफ क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार में कितनी महिलाएं हैं। देखो एक महिला, कितनी हो गई, एक महिला हो गई। फिर देखो यहाँ पे कितनी है, दो महिला। तो कितनी है बताओ, दो। परिवार में सिर्फ कितनी है, दो महिलाएं हैं, क्या हो जाएगा, दो महिलाएं हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की श्रृंखला में हम इतना ही रखते हैं, और आज की क्लास के, आज की जो क्लास थी हमारी, ये रक्त संबंध की लास्ट क्लास थी। कल हम मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।